तो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द हेरन एकेडमी। मैं शिवा खान आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा यहाँ पर 11th क्लास की सीरीज चली हुई है, जिसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। कौन से क्लास का? क्लास 11th का। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो बच्चों, सबसे पहला आप समझ लीजिए चैप्टर कौन सा आपका? प्लांट किंगडम। इट मीन्स आप यहाँ पर प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम में हमने किन किन प्लांट्स को रखा है, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स है, सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और हमारा जो तरीका है पढ़ने का ऑलरेडी आपको पता है, हम नोट्स विद एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, ताकि आप अपनी 11th के साथ साथ नीट की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो तब भी आप इसका बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये आपके लिए इनफ है। इसको लेने के बाद आपको कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर लीजिए, एनसीईआरटी को एक बार खुद से रीड करना मेरे पढ़ाने के बाद, और अपने अच्छी तरीके से अच्छी बुक से क्वेश्चन सोल्व करना। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज है हमारा चैप्टर 3, जिसका नाम है प्लांट किंगडम, और शुरुआत करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताते हो आ रही हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस चैप्टर में ये देख लेना है कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चैप्टर में पढ़ोगे क्या, तो फिर पढ़ते हुए भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या। तो पढ़ने से, उस इंट्रोडक्शन को मेन टॉपिक बताने से पहले कि आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, इस लाइन को समझेंगे। यहाँ पे देखो आपको क्या बताया जा रहा है, आर.एस. व्हिटेकर सजेस्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। कुछ याद आ रहा है भाई आपके? हमने सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन पढ़े थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था? आर.एस. व्हिटेकर ने दिया था। तो बच्चों, अगर आपने वो लेक्चर लिया है, उस चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस चैप्टर को अभी तक आपने नहीं लिया है तो प्ले लिस्ट में आपको उनकी पूरे चैप्टर की वीडियोस मिल जाएगी। आप क्या करेंगे, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां पे आप क्या करना है, अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेना है। अब देखते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, बात आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में सजेस्ट किया था 5 किंगडम। 5 किंगडम का क्या मतलब है यहाँ पे, कि 5 किंगडम में क्या किया गया था कि जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी हमारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, पूरी बायोडाइवर्सिटी को आर.एस. व्हिटेकर ने सभी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी थी, कितनी बायोडाइवर्सिटी थी हमारी, 1.7 से 1.8 मिलियन, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है भाई। ये हमारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब इस बायोडाइवर्सिटी को, ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी को आर.एस. व्हिटेकर ने क्या किया था, आर.एस. व्हिटेकर ने इसको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। इसको किस में डिवाइड कर दिया गया था? 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था। वे कौन कौन से किंगडम थे हमारे? वे किंगडम थे हमारे किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। याद आ रहा है? ऑलरेडी इस चीज को हम बेटे पढ़ के आ चुके हैं कि हमने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एस. व्हिटेकर ने पूरी बायोडाइवर्सिटी को इन 5 डिफरेंट किंगडम में, है क्या ये हमारे किंगडम, इन 5 डिफरेंट किंगडम में क्या कर दिया गया था, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे थे? इसमें आपके सारे के सारे प्रोकैरियोट, इसमें आपके सारे प्रोकैरियोट
प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जो कि आपके क्या है, जो कि आपके बैक्टीरिया। मतलब कि सिंपल सी बात, आप शायद तो इसको ऐसे याद रख लो कि किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं, सारे बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया हमारे क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। यही अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की, यूकैरियोट सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि किंगडम प्रोटिस्टा में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी सेल है तो आपकी यूकैरियोटिक, लेकिन उनकी जो पूरी बॉडी है वो आपकी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। किंगडम फंजाई में कौन से आ रहे थे, वे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो सेल है, जिनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सेल वॉल बनी हुई थी आपकी काइटिन की, सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, काइटिन की बनी हुई थी, जिनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, आपकी काइटिन की बनी हुई थी, जिनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, काइटिन की बनी हुई थी। काइटिन नहीं है भाई साहब, ये आपका काइटिन है, जिनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, काइटिन की बनी हुई थी, उनको हमने किस में रख दिया गया था, किंगडम फंजाई में रख दिया गया था। यही अगर हम बात करते हैं हमने किंगडम प्लांटे, तो किंगडम प्लांटे में किन प्लांट्स को रखा गया था, किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, जिनकी आपकी जो सेल वॉल थी, जिनकी जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी, वो आपके सेलुलोज की बनी हुई थी, वो किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। उन सभी ऑर्गेनिज्म को किस में रख दिया गया था, किंगडम प्लांटे में रख दिया गया था। और यही बात अगर हम करें किसकी, एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया में किसको रखा गया था, किंगडम एनिमेलिया में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया था जिनमें आपकी जो सेल वॉल है, जिनमें आपकी जो सेल वॉल है ये आपकी अब्सेंट होगी, मतलब कि जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, उनको किस में रख दिया गया था, किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया था। यहाँ अगर हम अपने चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि जो आपका किंगडम प्लांट है, इस चैप्टर में बच्चों आप किसको पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो अपने, ये जो आपका थर्ड किंगडम दिया हुआ है ना यहाँ पे, सॉरी फोर्थ किंगडम, ये वाला, इस वाले किंगडम को आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हो, इस किंगडम को आप इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो, क्योंकि बाकी के ये जो हमारे 3 किंगडम, इनको तो आप अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो। किंगडम एनिमेलिया के लिए आपको एनिमल किंगडम सेपरेटली चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आप किसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ने वाले हो किंगडम प्लांट की। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले यही बात बताई गई है। चलिए, जब आपके एनसीईआरटी के कुछ आपके लाइन्स हैं उनको देख लेंगे। Fungi, Monera and Protista, they have no cellulosic cell wall, that is why not included in kingdom Protista। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को याद करेंगे, जो आपके कैरोलस लिनियस सर थे उन्होंने क्या किया था, सेल वॉल के आधार पे, जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, पाए जाने और ना पाए जाने, तो ये परसेंट और अपसेंट के आधार पे क्या किया था, 2 किंगडम दिए थे, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती, सबको किस में इंक्लूड कर दिया गया था, आपके किंगडम प्लांटे में इंक्लूड कर दिया गया था। अब फिर आपके क्या किया गया, जब क्या आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था, उन्होंने क्या किया था, मतलब कि सेल वॉल तो आधार रखी थी, लेकिन ये भी चीज देखा था कि जो सेल वॉल है किस चीज की बनी हुई है, क्योंकि सेल वॉल तो सब में पाई जा रही है, लेकिन उनका जो सेल वॉल का जो कंपोनेंट है वो सबका क्या है, अलग अलग है। फंगी की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, मोनेरा का जो सेल वॉल है ये आपका किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा। प्रोटिस्टा में, कुछ प्रोटिस्टा में आपके सेल वॉल पाई जाते हैं, कुछ में तो आपके सेल वॉल पाई भी नहीं जाती। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनमें सेल वॉल तो पाई जा रही है, लेकिन इनमें सेल आपकी सेलुलोजिक नहीं पाई जाती, और सेलुलोज की सेल वॉल ना पाए जाने की वजह से ही इनको किंगडम प्लांट से निकाल दिया गया था। मतलब कि जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन में से मतलब कि जो इंक्लूड किया गया था किंगडम प्लांट में इन सबको, फिर दोबारा से उनको यहाँ से बाहर निकालने का रीजन क्या था कि इन सब की सेल वॉल तो पाई जा रही है, बिल्कुल बेशक सेल वॉल पाई जा रही है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी है। नॉन सेलुलोजिक का मतलब है कि वो सेल वॉल की नहीं बनी हुई है। ठीक है बच्चों, आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब दैट किंगडम इन डिटेल।
कौन से किंगडम की बात कर रहे, इस किंगडम के बारे में बात कर रहे। क्या बोलते हैं कि आप अपने इस चैप्टर में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हो किंगडम प्लांट में, किंगडम प्लांट की। तो आपका जो किंगडम प्लांट है ये कितने डिवीजन में डिवाइड है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, ये हम एक एक करके बच्चों अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहला आप यहाँ पे जो नोट्स है ये देख लेंगे। दिस प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। प्लांट किंगडम जो है ये भी आपका क्या है, जैसे जैसे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, जैसे जैसे आपके किंगडम बदलते रहे ऐसे ऐसे किंगडम प्लांटे में भी क्या आते गए, चेंजेस आते गए। अब जब हम बात करें 2 किंगडम में सबको इंक्लूड किया गया था, प्रोटिस्टा भी था, फंगी भी थे, बैक्टीरिया भी था, सारे के सारे किंगडम प्लांटे में थे। लेकिन फिर उनको बाद में क्या कर दिया, उनको उस किंगडम से बाहर निकाल देगा। मतलब कि किंगडम प्लांटे में भी इंडिविजुअली किंगडम प्लांटे में भी क्या आ रहे थे, आपके चेंज आए थे। तो कहने की बात यही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है किंगडम में क्या आते रहते हैं, चेंज आए और चेंज इन फ्यूचर में आएंगे भी। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन, कौन से क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, फंगी एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड इन प्लांट किंगडम ऑफ द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या किया गया था कि इन सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल के पाए जाने की वजह से कैरोलस लिनियस ने इन सबको किंगडम प्लांट में रख दिया गया था। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बट ये आपका एल्गी नहीं है। अब इसको हम क्या है, एल्गी नहीं बोलते थे, लेकिन इसको पहले क्या किया गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी किंगडम प्लांट में रख दिया गया था। इसका नाम क्या है, एल्गी। लेकिन ये एल्गी नहीं है, याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है। ये है क्या, ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये आपका एक क्या है, बैक्टीरिया है, याद रखना है। ये आपका क्या है, एक बैक्टीरिया है, ना कि एल्गी। इसका सिर्फ नाम एल्गी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर के मेन पॉइंट की, जो कि आपकी हेडिंग डलेगी किंगडम प्लांटे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, किंगडम प्लांटे को हेडिंग बना लेंगे। अब इसमें देखो आपको क्या चीज याद रखनी है। हम क्या बात पढ़ रहे हैं कि हमने अभी 5 किंगडम के बारे में जिक्र कर लिया है। हमने क्या किया है, अभी 5 किंगडम के बारे में जिक्र किया है। 3 किंगडम को ऑलरेडी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। 5वां जो आपका किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया, उसको हम 4th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसको पढ़ने वाले, किंगडम प्लांटे को पढ़ने वाले। अब उसको पढ़ने से पहले आपको क्या याद रखना है। अब हमें पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी तो पढ़ी थी, याद है कि नहीं, नहीं याद है, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियो पढ़िए। बहुत इजी, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था कि क्या आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमने बात करी थी, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जब हमने किंगडम की बात कर दी, तो अब किंगडम किस में डिवाइड किया जाएगा, डिवीजन में। प्लांट है ना, तो प्लांट डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा। तो किंगडम प्लांटे को हम क्या करते हैं, 5 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आपका जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, एल्गी। सबसे पहला जो आपका डिवीजन होगा वो क्या आ जाएगा, एल्गी। सबसे पहला आपका बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, एल्गी आ गया। एल्गी के बाद आपका इसमें क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा। ब्रायोफाइट के बाद आपका इसमें क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा। टेरिडोफाइट के बाद ये कलर आपको विजिबल है या नहीं है, ये कलर भाई आपको, चलिए ठीक है दिखाई दे रहा है भाई। तो आपका थर्ड क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा। टेरिडोफाइट के बाद जो आपका 4th नंबर पे, जो आपका 4th नंबर पे क्या होगा बच्चों, 4th नंबर का जो आपका डिवीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा।
फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा डिवीजन आ जाता है, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। एंड आई थिंक ये तो कलर बिल्कुल भी आपको विजिबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेंगे। फोर्थ आपका डिवीजन क्या आ जाएगा, ये तो फिर से वही आ गया भाई, तो हम इसको क्या करेंगे, इस कलर से लेंगे। फोर्थ आपका क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। और फिफ्थ आपका इसमें क्या आ जाएगा, फिफ्थ बच्चों आपका इसमें आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे आपका इसमें आ जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, अब इसको समझेंगे भाई, देखो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अपनी लैंग्वेज में समझो हो क्या रहा है। चैप्टर कौन सा है, प्लांट किंगडम। सबसे पहले हमने बात क्या कर ली कि जो आपका आर.एच. विटेकर सर थे, उन्होंने क्या किया था, सभी ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और आपका प्लांटे। जो 3 के पहले किंगडम है उनको हम पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटे को डिटेल में पढ़ेंगे। अब किंगडम प्लांटे को हमने क्या किया है, किंगडम प्लांटे को हमने 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है, किंगडम प्लांट को 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। 5 डिवीजन कौन सा है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड आपका एंजियोस्पर्म। ये सीक्वेंस में याद रखेंगे। सीक्वेंस का क्या मतलब है कि जिस टाइम पर हमारे अर्थ का इवोल्यूशन होता, जो सबसे पहले आपको प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, सबसे पहले कौन बने थे, जो सबसे प्राइमेटिव प्लांट है, सबसे प्राइमेटिव प्लांट में कौन है, एल्गी। एल्गी किस में डेवलप हुए, ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट किस में डेवलप हुए, सबसे पहले कौन बना, एल्गी। एल्गी किस में डेवलप किए, ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट किस में डेवलप किए, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट किस में डेवलप किए, जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म किस में डेवलप किया, आपके एंजियोस्पर्म में। इस तरीके से इनमें क्या चल रहा है, प्लांट्स में डेवलपमेंट चल रहा है। अब वो डेवलपमेंट्स जो हो रहा है, इनमें आपके साथ के साथ क्या बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि अगर हम सबसे सिंपलेस्ट प्लांट देखें, एल्गी है, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कौन है, ब्रायोफाइट। इससे ज्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी किसमें आ रही है, टेरिडोफाइट। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसमें आ गई, जिम्नोस्पर्म। और सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्लांट है वो आपके कौन हो जाते हैं, एंजियोस्पर्म हो जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो बच्चे हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें इन चैप्टर में पढ़ना है किंगडम डिवीजन, जो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टाइडोफाइट है, इनको तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ये जो आपका जिम्नोस्पर्म है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा लेके चल लेंगे। और एंजियोस्पर्म के बारे में तो यहाँ पे हमें मामूली सा पढ़ना है। क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म के लिए आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे हम इस डिवीजन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल आपको इस चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ने हैं वो इन 3 डिवीजन के बारे में पढ़ने हैं, डिवीजन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। क्या समझ में आ रहा है हमारे, ये सबसे प्राइमेटिव प्लांट में, प्लांट तो खैर है नहीं, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इनके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि जो सबसे पहले जो बने थे कौन थे, आपके एल्गी थे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। चलिए जी, अब तक जो हमने पढ़ा है उससे क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। हाउ मेनी किंगडम सजेस्ट बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने जो किंगडम सजेस्ट किए थे, कितने किए थे, 3, 8, 5 या फिर 2। आंसर बताइए क्या होगा आंसर, आंसर शुड बी सी, 5 किंगडम दिए थे। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन, अर्लियर क्लासिफिकेशन मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड सेम किंगडम प्लांटे ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा सबको किंगडम प्लांट में इंक्लूड किया गया था। किस आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, या सेल वॉल के आधार पे, या सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे, या उनके इवोल्यूशनरी रिलेशन के आधार पे। बताइए आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी बी, सेल वॉल के आधार पे, क्योंकि इन सब में क्या पाई जा रही थी, सेल वॉल पाई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम इंक्लूड, प्लांट किंगडम मतलब कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, उनके अनुसार किंगडम प्लांटे में हमने किन किन डिवीजन को इंक्लूड किया है। एल्गी बिल्कुल होगा, साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा, ये तो आपका क्या है, बैक्टीरिया है। ब्रायोफाइट
ये भी पाया जाएगा। टेरिडोफाइट ये भी हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड जी नहीं, ये नहीं होगा। एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है, और सॉरी जिम्नोस्पर्म भी होगा और एंजियोस्पर्म भी होगा। तो आंसर हमारा देखो क्या क्या बन रहा है, ए, उसके बाद सी, किस में आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन बी, इसका मतलब देखो यहाँ पर नेगलेक्ट करना भी सीखो किस तरीके से होगा। अब इनमें से आपको ऑप्शन देखना है। यहाँ पे देखो क्या बी हमने क्या है कट कर दिया, इसमें ऑप्शन में बी आ रहा है, इसका मतलब आंसर ये नहीं होगा। सेकंड देख लेंगे, इसमें एफ है, एफ आपका है, सी भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, और ई कहाँ है, ये रहा, ई स्लाइम मोल्ड, हमने कट कर दिया, मतलब कि आंसर इसका ये भी नहीं होगा। ए आएगा, एल्गी होगा, सी कहाँ है, ब्रायोफाइट, डी टेरिडोफाइट, ये भी होगा, एफ कहाँ पे है, जिम्नोस्पर्म, ये भी होगा, और आपका एच एंजियोस्पर्म, ये भी होगा। मतलब कि आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी 3 ACDFH। मतलब है कि आपके किंगडम प्लांट में किस किस को इंक्लूड किया गया है, एल्गी को इंक्लूड किया गया है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपके जो चीज अब तक हमने पढ़ी उससे क्या आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, कितने किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब जो हमने यहाँ पे बात करी है उसकी एनसीईआरटी को भी भाई रीड कर लेंगे। अब फटाफट अपनी एनसीईआरटी खोलें, क्योंकि मुझे पता है आपने अभी तक अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके भी नहीं देखा होगा। फटाफट एनसीईआरटी खोलिए, खोलने के बाद मेरे साथ इसको रीड करेंगे। In the previous chapter, we will look at the broad classification of living organisms under system proposed by Whitaker in 1969. अर्ली जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम क्या है अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, जो आपका आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में, वेयर इन जबकि ही सजेस्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, अपना क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन आता, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम दोबारा से क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका, किंगडम प्लांटे का। पॉपुलरली आप इसको क्या है, प्लांट किंगडम भी बोल सकते हो। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। यहाँ पर आपको इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो आपका क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके साथ साथ में जो आपका प्लांट किंगडम है, ये ओवर द टाइम क्या होता आया है, चेंज होता आया है, और इन फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल, इनके पास क्या पाई जाती थी, सेल वॉल पाई जाती थी। सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूड फ्रॉम प्लांटे, इन पे सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन अब इनको क्या है किंगडम प्लांटे से निकाल दिया गया है। थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम, लेकिन जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके द्वारा इन सभी को आपके किंगडम प्लांटे में इंक्लूड किया गया था। सो द जिम्नोस्पर्म सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइनोबैक्टीरिया है इसको हम क्या रिफर करते हैं कॉमनली, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी रिफर करते हैं। आर नॉट एल्गी एनीमोर, लेकिन अब ये आपके एल्गी में नहीं है, ये आपके एल्गी में नहीं है। ये साइनोबैक्टीरिया आपका क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये आपका एक बैक्टीरिया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटे। और इस चैप्टर के अंदर अब हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं किसकी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड आपके एंजियोस्पर्म की। तो जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, जितना मैंने अभी आपको समझाया है, उसकी आपकी होगी एनसीईआरटी। अब आपको क्या करना है बच्चों, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, देखने के साथ साथ चाहे तो वीडियो के साथ या बाद में आपको ये नोट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। ये नोट्स बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लेके चलेंगे, ये नोट्स नहीं गोल्ड नोट्स है, एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं है। अगर एक आधा आपका टर्म हम ऐड करते भी है तो वो टर्म वो होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज आपका जो नोट्स हो गए ये आपके
एनसीईआरटी बेस हो गए। तो बच्चों फाइनली ये लेक्चर हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हमने यहाँ पे 5 डिवीजन के बारे में बात करी है, हम अपने 5 डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज, एलगी से पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी ने और दे रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कुछ सिस्टम दे रखे हैं, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा फिर हम एलगी स्टार्ट कर देंगे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रखेंगे हम अपने बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।